Hello and good morning, students. In our previous class, we read lesson 3, Prize for Good Deeds. Now we continue our chapter. तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो 3 दोस्त रहते क्लासमेट रहते हैं, दीपक के, अभिषेक, विष्णु और उदित, तीनों ने मनीष की बुक उसके बैग से निकालकर दीपक के बैग में रख दिया था। फिर जब लंच ओवर हुआ तो टीचर ने सबको अपनी बुक निकालने के लिए कहा। तब फिर मनीष ने कहा कि मुझे मेरी बुक नहीं मिल रही है टीचर। मनीष डिड नॉट फाइंड हिज बुक इन हिज बैग। मनीष को उसके बैग में उसकी बुक नहीं मिली। ही कंप्लेंट द टीचर अबाउट इट। और उसने टीचर से बताया कि मेरी बुक मेरे बैग में नहीं है। द टीचर आस्क्ड द क्लास मॉनिटर टू लुक फॉर द बुक इन एवरीवन्स बैग। और टीचर ने कहा कि मॉनिटर से कहा कि सारे बच्चों के बैग में मनीष की बुक चेक करो। फाइनली द बुक वॉज फाउंड इन दीपक्स बैग। और लास्ट में दीपक के बैग से ही मनीष की बुक मिली। दीपक वॉज टेकन अबैक बाय सीइंग द बुक इन हिज बैग। अब दीपक को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे बुक बैग में इसकी बुक कहाँ से आ गई। उसको बहुत ही ताज्जुब हुआ क्योंकि उसने तो रखी ही नहीं थी उसकी बुक। मनीष की बुक उसने देखी भी नहीं थी। He could not understand how it came into his bag. उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके बैग में मनीष की बुक कैसे आ गई। दीपक felt ashamed. दीपक को बहुत शर्म आई कि उसके बैग में मनीष की बुक निकली है। The teacher began to scold him. और टीचर ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुमने कैसे मनीष की बुक अपने बैग में रखी है। बट सून पंकज केम इनटू द क्लास। पर जल्दी ही पंकज उनकी क्लास में आया। पंकज सॉ द बॉयज डूइंग दिस लॉथसम एक्ट। पंकज ने देख लिया था उन बच्चों को ये गंदा काम करते हुए। ये बहुत ही बुरी बात है ना। पंकज ने देख लिया था उदित, अभिषेक और विष्णु को ये काम करते हुए। ही टोल्ड द टीचर एवरीथिंग। और उसने टीचर को सारी बातें बता दी। नाउ अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर रीबुक्ड बाय द टीचर एंड दे वेरी फेल्ट अशेम्ड। अब टीचर ने उन्हें बहुत बुरी तरह से डांटा और उन तीनों को बहुत ज़्यादा शर्म आई क्लास में क्योंकि सबके सामने उनकी गलती पकड़ी गई। Everybody passed humbling remarks on them. और सारे बच्चों ने उनसे आपस में बातें करने लगे उन तीनों के बारे में, एक दूसरे से बोलने लगे। ह्यूमिलेटिंग मतलब कि बहुत बुरी बात है ये कि इन्होंने ऐसा किया। दे फेल्ट कॉन्ट्राइट अबाउट देयर रिपल्सिव एक्ट। और उनको बहुत गिल्टी फील हुआ, बहुत सॉरी फील हुआ उनके इस गलती के लिए। उन तीनों ने बहुत ही शर्म आई। उन तीनों को बहुत अपनी गलती का एहसास उनको हो गया। दीपक्स पेरेंट्स केम टू नो दैट देयर सन वॉज इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट। अब दीपक के पेरेंट्स को पता चल गया कि उनका बेटा सिर्फ होशियार ही नहीं है बल्कि वो एक ईमानदार लड़का भी है। दे फेल्ट प्राइड ऑफ देयर सन। और उन दोनों को अपने बेटे पर बहुत ही गर्व हुआ और ऐसा होना भी चाहिए। बच्चों को हमेशा अच्छी बातों को ही अपने आदत में लाना चाहिए। अच्छी बातें कभी भी हमेशा मेहनत करना चाहिए। कभी किसी के सामान को अपने हाथ से नहीं उठाना चाहिए। बिना पूछे हुए किसी का सामान भी नहीं लेना चाहिए, तो चोरी ही कहलाएगा ना। और इस तरह से किसी को परेशान करने का भी कभी भी कोशिश परेशान करने की नहीं करनी चाहिए क्योंकि कभी ना कभी वो बात सामने आ ही जाती है। अगर आपने गलती की है तो वो सामने आ ही जाती है। जैसे कि दीपक ने किया
उसने वो चोरी नहीं की थी, फिर भी उसे शर्म आई। उसको समझ में ही नहीं आया था कि वो क्या कहे, किससे कहे। अगर वो कहता भी तो क्या कोई मानता? अगर पंकज ना होता तो दीपक को ही सब चोर समझते। इसलिए हमेशा किसी को भी दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि कभी भी किसी को परेशान तो नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत करना चाहिए। हर क्षेत्र में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके।